दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात जिसकी चर्चाएँ लगातार हो रही हैं यशवंत जी, जब से मोहन भागवत ने 75 साल वाला जो बयान दिया है, अपना एग्ज़ाम्पल भी रखा, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने जो बातें कही हैं वो अपने तक उनकी लिमिटेड नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है कि किसके लिए कही जा रही हैं, ये किससे छिपा नहीं है। सितंबर में मोदी जी 75 साल के होने जा रहे हैं। मार्गदर्शक मंडल में उन्होंने कितने लोगों को भेजा था 75 साल का हवाला देकर, आपसे बेहतर ये कौन जानता है। और मेरा सवाल ये है कि क्या ये नियम उनके ऊपर खुद लागू होगा? क्या किसी तरह की हीट विद इन आरएसएस या पार्टी मोदी जी महसूस कर रहे हैं और इसीलिए बिहार में इतना बड़ा खेल हो रहा है? ये उनके लिए लास्ट चांस है कि वो अपने आप को ये दिखा सकें कि ही इज़ स्टिल पॉपुलर और देखिए बिहार का चुनाव हमने जीत लिया, चाहे बाय हुक बाय क्रुक। नहीं, वो बाय हुक और बाय क्रुक जीतेंगे तो ये पता चल जाएगा। ऑलरेडी लोगों को पता है कि बिहार में क्या खेल हो रहा है और ये सब लोग जानते हैं कि मोदी शाह जोड़ी जो है उसका प्राइमरी पर्पस इन लाइफ इज टू विन इलेक्शंस। उनको लगता है कि इससे बड़ा और काम दुनिया में नहीं है, इसलिए हर इलेक्शन को जीतो। और जीतते भी रहे हैं। कुछ इस तरह के की सर्कमस्टांस सिचुएशन बनी कि उनको जीत हासिल होती रही। बिहार इज टफ दिस टाइम, और ये सब जो ये हथकंडे अपना रहे हैं ना, वो इसीलिए अपना रहे हैं कि इनको ये स्पष्ट रूप से लगने लगा है कि बिहार का चुनाव ये हार रहे हैं, इसलिए वो बाय हुक और बाय क्रुक वाली बात आ रही है। अगर स्टेट बैट के साथ जीत सकते थे तो स्टेट बैट के साथ खेलते, लेकिन चुनाव आयोग को पार्टी बना लेना, उसके थ्रू एसआईआर कराना और तरह की बातें जो हैं, उससे यही लगता है कि इन लोगों की अंदरूनी खबर जो है वो मैच करती है हम लोगों की अंदरूनी खबर से कि बीजेपी जेडीयू बिहार में विधानसभा का चुनाव इस बार हार रही है। और वो चुनाव जब हारेगी तो उसके बाद वो 75 वाला जो है 75 वर्षों वाला जो आपने सवाल उठाया, वो बिल्कुल मोदी कमजोर हो जाएंगे तो उन पर लागू किया जाएगा। और मैं तो यहाँ तक आगे बढ़ के कहूँगा आपसे कि मोदी के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि बीजेपी की सरकार के अभी 4-3.5 साल, अच्छे 3.5 साल बाकी हैं और मोदी को इस समय रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि कोई और रेजिम आ गया और उसमें वो अपदस्थ होते हैं, प्रधानमंत्री का पद से हटते हैं, तो वो फिर बहुत मुसीबत में पड़ेंगे। बहुत, मैंने जिसकी आज कल्पना भी हम लोग शायद नहीं कर सकते हैं, उस प्रकार की मुसीबत में मोदी शाह फंसेंगे। इसलिए उनके लिए बेस्ट क्या है, कभी छोड़ दो, 3 साल तुमको कोई तंग नहीं करेगा, अपना रेजीम है, और उसके बाद फिर बात पुरानी हो जाएगी। जी। लेकिन सवाल यही है कि उनकी जगह फिर कौन? ये भी ज़ाहिर-सी बात है कि आरएसएस इस पर भी चिंतन-मंथन कर रहा होगा। 75 साल के अगर मोदी जी हो गए हैं, तो सेकंड लाइन लीडर क्या? क्या इन्हीं दोनों का नंबर होगा कि मोदी के बाद शाह, या फिर कुछ और नाम हैं जिनको आप देख रहे हैं कि वो भी इस लिस्ट में हैं, जिनको कंसीडर किया जा रहा है? क्योंकि हमेशा ये देखा जाता है कि शायद अभी मोदी को लेकर जिस तरह के लोगों की बातें हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ हो। अभी योगी आदित्यनाथ की नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों से भी उनकी मुलाकात हुई थी, दिल्ली वो आए थे। तो क्या इस तरफ अभी कुछ जाता हुआ आप देख रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि यहाँ तो प्लानिंग योगी आदित्यनाथ को भी हटाने की हो रही है और अमित शाह उनको पसंद नहीं करते? देखिए, मैं इतना तो नहीं कह सकता हूँ कि कौन बनेगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि कौन नहीं बनेगा। अमित शाह तो किसी हालत में नहीं बनेंगे, और योगी के लिए भी बहुत मुश्किल है बनना, क्योंकि योगी ने यूपी में चला लिया अपना शासन। देश में उनके द्वारा शासन चलाना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए न शाह बनेंगे न योगी बनेंगे, किसी ऐसे व्यक्ति को वो आरएसएस और बीजेपी को मिलकर चुनना पड़ेगा जो देश को साथ लेके चल सकता है, जो विपक्ष को साथ लेके चल सकता है। और अगर उन्होंने गलत चॉइस किया तो फिर बहुत उससे परेशानी बढ़ेगी। इसलिए मुझे लगता है कि ये दोनों तो आउट होंगे, ना जो योगी बनेंगे ना अमित शाह बनेंगे।